गोस्ट रेटिंग के पार्ट 4 में तुम सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमें देखा था कि टेंशन पीक करती जा रही है, मिस्ट्री पीक करती जा रही है, स्टोरी पीक करती जा रही है, यॉन की डोन के लिए फीलिंग्स पीक करती जा रही है एंड मेरा सरगटी भूतनी जी में इंटरेस्ट पीक करते जा रहा है। लेट्स गो। बट यार दोस्तों, लास्ट वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने देखा था कि गरीब डोइन और ज्यादा गरीब होते जा रहा है एज उसकी मकान मालिक ने उसका रेंट बढ़ा दिया है। भाई ये जो गरीब होवे है ना अपनी आदत से ये तो लक्ष्य भाई का डायलॉग है। मैं ये क्या चाहता हूँ, ये जो गरीब होवे भाई इसको जीने दो यार। भाई हमारे लड़के डोइन ने किसी का क्या बिगाड़ा यार, बस भूत ने तो सेट कर रहा है और क्या गलती है उसकी। एनीवेज मजाक सेट के दोस्तों थोड़ा बहुत सीरियस हो जाते हैं एज मामला सीरियस होते जा रहा है। यॉन का जो किलर है जिसके हाथ पर वो रोज का टैटू है वो भी इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आ चुका है और हमारे डोइन भैया को पुलिस वालों ने टेम्पररी बेसिस पे तो यॉन की केस से छुट्टी दे दी थी। एज हमको पता ही है कि हमारे डोइन भैया शामिल है, बट शायद से पुलिस वालों ने लुकिज्म पढ़ ली होगी एंड उनको समझ में आ गया होगा कि भाई ये शामिल तो बहुत ही बहन के दीने होते हैं। बट यार दोस्तों मामला काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहा है एज ये यॉन का किलर जो भी है ये भैया साइको तो लग रहा है मेरे को, और साइको होने के साथ साथ भाई के पास अंधा पैसा भी है। एज तुमको याद होगा कि उसने यॉन को रोल्स रॉयस से ठोका था। ऑल्सो लास्ट वाला एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि भाई डोइन काफी ज्यादा नॉटी होते जा रहा है। वेल वो उसकी मजबूरी थी एज उसको एक पेनल्टी मिल गई थी एंड लास्ट वाले एपिसोड में मैंने तुमको एक गलत चीज बता दी थी क्योंकि मेरा दिमाग भी पता नहीं कहां चल रहा है भाई। आई डोंट नो, मेरा दिमाग इस टाइम पर थोड़ा बहुत फीफा में चल रहा है भाई। उस वजह से अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो माफ कर दिया करो यार। सो जो लास्ट वाले एपिसोड में डोइन को पेनल्टी मिली थी एंड फिर उसके लौंडे लग गए थे वो एक्चुअल में सरकटी भूतनी वाली चॉइस की वजह से नहीं लगे थे। तुमको याद होगा कि एपिसोड 2 में डोइन आइंस्टीन की चौथी औलाद बनने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा था कि भाई अगर मैं सिस्टम से हटिए कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, और तुमको याद होगा कि उस वाले टाइम पे उसको पेनल्टी मिली थी। सो उसी वाली पेनल्टी का इफेक्ट हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था। डोइन ने जो चॉइस करी थी वो गलत नहीं थी बट पेनल्टी की वजह से डोइन भाई के एल लग गए थे। इससे मेरे को याद आया दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड की एंडिंग सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। एज डोइन ने क्या ही हरकत करी है भाई। डोइन सरकटी भूतनी जी की बॉडी को अपने पास खींच के कहता है अगर आप मेरे से बात करना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं मैं आपकी बॉडी को अपने साथ ले जाता हूँ। भाई देखो वैसे मेरे को इस वाली चीज के ऊपर ना काफी सारे जोक्स दिमाग में आ रहे थे बट मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि भाई रिसेंट वाली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस चल रही है भाइयों। और अगर कोई देख भी रहा है ना भाई ये सब तो भाई ये सब मानवा में लिखा है भाई। मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ, आई डोंट क्रिएट दिस शिट। एनीवेज यही सब होता लास्ट वाले एपिसोड में एंड अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट रेटिंग का पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि डोइन भाई के बहुत ही ज्यादा गंदे वाले लग रखे हैं, भाई की बहुत ही ज्यादा गंदी वाली फट रखी है। डोइन अपने मन में कहता है मेरे को क्या करना चाहिए। भाई देख के लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रही है बट वो क्या ही चॉइसेस थी, मैं और कर भी क्या सकता था। एक काम करता हूँ कि माफी मांग लेता हूँ, क्या पता मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। अरे सरकटी भूतनी जी मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब तो मजाक है। मैं थोड़ा सा ना मजाकिया टाइप का हूँ, क्या ही बताऊं मैं आपको। और भाई डोइन की टैक्टिक काम कर जाती है भाई। मैं तुमको बता रहा हूँ या तो ये लौंडा कोई तांत्रिक है या फिर ये बहुत बड़ा वाला या फिर ये बहुत बड़ा वाला प्ले बॉय है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाती है कि सरकटी भूतनी जी शर्मा रही है एंड ऑल्सो उनके दिल में डोइन के लिए अफेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डोइन अपने फोन पर सारे पॉपअप्स पढ़ता है एंड उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई मैं इस सब में इतना स्किल्ड कैसे हूँ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सरकटी भूतनी जी का सर डोइन की तरफ रोल होते हुए आने लगता है एंड फिर डोइन उस सर को उठा के बॉडी के ऊपर फिक्स कर देता है। हेलो जी आप ठीक तो हो ना। फिर हमको सरकटी भूतनी जी के मुंह से पहली बार कुछ सुनने को मिलता है। लाइक हमको पहले भी कुछ सुनने को मिल गया था बट वो काउंट ही नहीं होता। डोइन के अंदर से फट तो काफी ज्यादा रही है बट भाई को भूतनियां सेट भी तो करनी है, आई मीन उसको भूतनियों की मदद भी तो करनी है, इसलिए डोइन कहता है एक्सक्यूज मी। इसके बाद आपको दिखाया जाता है कि सरकटी भूतनी जी कुछ कहती हैं बट भाई रुको यार, भाई मेरे को लग रहा है मेरे को भी टीम बदलनी पड़ेगी। यॉन आई एम सॉरी, मैं इतनी जल्दी तो नहीं पलटूंगा बट आई एम 90% देयर। एनीवेज कहानी पे फोकस करते हैं। सरकटी भूतनी जी कहती हैं तुम एक नंबर के मनूस हो। डोइन भाई का पहली बार में काफी ज्यादा ऑरा लॉस हो चुका है। इतना ऑरा लॉस तो मेरा भी कभी नहीं हुआ भाई। डोइन कहता है आई एम सॉरी, आप कहना क्या चाहती हैं। बट भाई इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड हमको यॉन को दिखाया जाता है एंड अब मेरे को बुरा लग रहा है यार। एनीवेज यॉन उस लेक वाले ब्रिज से थोड़ा दूर आ चुकी है जहां पर सरकटी भूतनी जी एंड डोइन है ताकि वो उनको डिस्टर्ब ना कर दे। बट स्टिल उसको डोइन की काफी ज्यादा टेंशन हो रही है कि डोइन ठीक भी है या फिर नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमको सरकटी भूतनी जी को दिखाया जाता है जो कि कहती है मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को क्या करना है। डोइन कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं, क्या आप थोड़ा सा क्लियरली बोल सकती हैं। डोइन अपने मन में कहता है मैं तो इसकी मदद करना चाह रहा हूँ, ये क्या ऊटपटांग सवाल पूछ रही है। तुम बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो जरूर कर रहे होगे ना, तुम मेरी मदद फ्री में तो करोगे नहीं। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमको मेरी बॉडी चाहिए। ये सुन के डोइन भाई की सिटी पिटी गुल हो जाती है। ही इज लाइक भाई क्या ही फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा है, गॉड डैम। अरे आपको बहुत ही ज्यादा गलत फहमी हो गई है। मैं तो जस्ट मूड को लाइट करना चाहता था, मैं सच में उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता
चाहता हूँ। इट्स फाइन, लोग दूसरे लोगों की बिना अपना फायदा देखे मदद नहीं करते हैं और मेरे को तुम्हारी मदद की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को यहाँ से दूर ले जाओ, मेरे को यहाँ पर और नहीं रहना है। डोन को यहाँ पर वही सेम फीलिंग आती है जो कि उसको यॉन के टाइम पर आई थी एंड अपने दिमाग में ये सोचने लग रहा है कि भाई ये गेम एक्चुअल में है क्या। कल जब आपने मेरे से मदद मांगी थी उसके बाद से मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा था, आपका थॉट मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। एंड हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे से जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो सब कुछ करूंगा आपकी मदद करने के लिए। और भाई यहाँ पर डोन के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यॉन, ये सरगटी भूतनी एंड इवन जो खरगोश वाली भूतनी है, उन सब की गलती क्या है? ये सारे के सारे लोग मरने के बाद भी इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहे हैं? इन लोगों की एक्चुअल में गलती है क्या? क्या आप मेरे को एक्चुअल में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था एंड आप मेरे को इतना ज्यादा अवॉइड क्यों कर रही थी? मेरे को आपके बारे में जानना जरूरी है ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। और हाँ, मैं आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज या फिर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फील नहीं हो रहा है कुछ भी शेयर करने का तो आप प्लीज मत करना। ये सुनते सरगटी भूतनी की आंखों में से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखो भाई, मजाक मस्ती अपनी जगह पर है, बट जैसा मैं तुमको पहले बताया था, डेफिनेटली सरगटी भूतनी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। सरगटी भूतनी जी कहती हैं, मेरे को लगा था कि तुम मेरे को देखते ही भाग जाओगे और इसमें मैं तुम्हारी गलती मानती भी नहीं हूँ। एक सरगटी भूत को पानी में से निकलते हुए देख के कोई भी डर जाएगा। तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे को देख पाया एंड मेरे को इस चीज का डर था कि अगर तुम भी मेरे को देख के भाग गए तो फिर मैं क्या ही करूंगी। मैं डेफिनेटली अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता। इसलिए मेरे को तुम्हारे पास आने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर। इससे हमको काइंड ऑफ ये चीज समझ में आ जाती है कि सरगटी भूतनी जी ने डोयन का सियोंग जी क्यों डोयन को डुबा के क्यों मार दिया था। एज पहली बार सरगटी भूतनी जी को देखते ही डोयन ने फुश में भागने का ट्राई करा था एंड सरगटी भूतनी जी ना जाने कितने टाइम से राह देख रही हैं कि कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा। एंड जब कोई उनकी मदद करने के लिए आया भी तब वो उनको देखते ही भागने लगा एंड ये देख के सरगटी भूतनी जी अपने वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। आई थिंक इस वाले केस में डोयन की मौत जस्टिफाइड है, क्यों भाइयों? डोयन को भी ये सब रियलाइज हो जाता है एंड सरगटी भूतनी जी को सॉरी बोल देता है। सॉरी, बट किस लिए? तुम में से अगर किसी का दिमाग घूम रहा है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि जब डोयन मर गया था तो उसके बाद टाइम रिवर्स हो गया था। सो सरगटी भूतनी जी की मेमोरी में डोयन को मारने वाली मेमोरी नहीं है। डोयन इंस्टेंटली कवर अप करना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है कुछ नहीं मैं तो वो अपने आप से बात कर रहा था। एनीवेज, मेरा नाम है डोयन चोई एंड आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सियोन कैंग। भाई फाइनली अब मेरे को सरगटी भूतनी नहीं बोलना पड़ेगा, अब मैं फाइनली बोलूंगा सियोन। डोयन कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है सियोन, मैं तुमसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड हाँ, वो बॉडी वाली चीज सच में जोक थी यार। अभी तुम मेरे को अच्छे से जानती नहीं हो एंड मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक झूठा इंसान नहीं हूँ। और दोस्तों, डोयन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा दिमाग लगाता है। डोयन को पता है कि अगर कोई भी इंसान काफी ज्यादा टाइम से काफी ज्यादा सफरिंग में होता है तो उस इंसान का सबसे ज्यादा मन करता है एक वर्ड को सुनने का, जो वर्ड है प्रॉमिस। डोयन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा एंड तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तुमको अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस बदले में तुमसे एक चीज चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो एंड प्लीज डरना बंद कर दो। ये सब सुन के सियोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। एज आई टोल्ड यू कि सियोन की लाइफ सच में काफी ज्यादा बुरी गई होगी एंड उसने ना जाने अपनी लाइफ में कैसे कैसे लोग देखे होंगे। क्या मैं सच में तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ? आई नो कि मैं दिखने में इतना ज्यादा कुछ ट्रस्टवर्दी नहीं दिख रहा हूँ एंड मेरे बारे में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, बट एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है। एंड इतना सुनते ही सियोन डोन की तरफ आगे बढ़ती है एंड उसे गले लगा के फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। भाइयों, मेरे को पता नहीं क्यों ये वाली फीलिंग आ रही है कि मैं वो वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ, बट आई गेस तुमको समझ में आ जाएगा कि आई थिंक कि सियोन का केस मेरे को उसी टाइप का केस लग रहा है। लाइक उसके साथ किसी ने फिजिकली काफी ज्यादा कुछ गलत किया एंड बाद में उसे मार के पानी वगैरह में फेंक दिया। हमको डेफिनेटली सियोन की कहानी आगे पता चलेगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट भाई। एंड आई वांट कि भाई सियोन को जस्टिस मिले यार, जिसने भी ये सब किया है भाई उसमें चांटे गुद्दी नाप के भाई चांटे नो मर्सी भाई, आर्क्यो, स्पीयर, रासिंगन, चिदोरी भाई सब लगा दो उसमें। एनीवेज, मैं अपने इमोशन को शांत करने की कोशिश करता हूँ और दूसरी तरफ डोयन सियोन के सर पर हाथ रख के उसको शांत कराने की कोशिश करता है। डोयन अपने हाथ का यूज करके सियोन के आंसू को पहुंचता है एंड लड़की काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। सॉरी, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ये करना चाहिए था, बट तुमको आंसू आ रहे थे सो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सियोन कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके एंड एनीवेज थैंक यू। एंड हाँ, एक्चुअल में माफी तो मेरे को तुमसे मांगनी चाहिए। इसके बाद डोयन कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश पड़ रही है एंड मेरे को काफी ज्यादा ठंड लग रही है, सो क्या हम पास वाले शेल्टर के नीचे जाके बात कर सकते हैं? सियोन कहती है ऑफ कोर्स मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोयन एंड सियोन शेल्टर लगते हैं और दोस्तों वो डोयन थोड़ा बहुत हरामी तो है, लाइक कम ऑन। डोयन यहाँ पर कहता है तुमको इस वाले टेप से प्रॉब्लम हो रही होगी ना, अगर तुम चाहो तो मैं इसको हटा सकता हूँ। सियोन पहले तो काफी ज्यादा ब्लश करती है एंड फिर 3-4 सेकंड का गैप लेके कहती है क्या तुम सच में ही कर सकते हो? एक्चुअल में इससे मेरा काफी ज्यादा दम घुटता है। और भाई डोयन क्या ही स्पीड में काम पे लग जाता है भाई। लाइक वैसे अगर मैं भी होता तो मैं भी इतनी स्पीड में काम करता, लाइक मैं थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड में काम करता, क्योंकि भाई मदद करने में वेट थोड़ी करनी होती है भाई। ना अगर मदद करो तो फटाफट करो। डोयन टेप के एंड को ढूंढ लगता है बट उसको टेप का एंड नहीं मिल रहा है एंड सियोन कहती है कि भाई थोड़ा धीरे कर ले। डोयन सियोन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है जिसकी वजह से अगेन सियोन काफी ज्यादा ब्लश
ब्लश करने लग जाती है एंड सियोन कहती है आई थिंक सो लाइटिंग में टेप के एंड को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट भाई लॉन्डो के लिए काम मुश्किल नहीं होता भाई, टेप फेप से तो बहुत काम करे हमने। और डोइन भाई भी इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। सियोन के इतना बोलते ही डोइन को इस वाली टेप का एंड मिल जाता है। टेप का एंड बैक साइड पे तो नहीं है। और भाई एक बार ये वाला पैनल देखना भाई, ऑथर इज कुकिंग भाई, मजा ही आ रहा भाई मानवा में। लेट्स गो। वेल डोइन को टेप का एंड मिल चुका है बट टेप का एंड कहां पर है? वेल ये तुम डोइन भाई से सुन लो। टेप का एंड तुम्हारी चेस्ट के पास है। आई गेस मेरे को इससे छेड़छाड़ी करनी चाहिए। सियोन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ये कर सकते हो, एज मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज, एज मैं ये खुद नहीं कर सकती हूँ। भाई मेरे फोन में ये ऐप क्यों नहीं है? मेरे फोन में सारी 2 कौड़ी के ऐप है भाई, क्या करूं मैं उन ऐप का? एनीवेज एज डोइन भाई ने प्रॉमिस किया है सियोन की मदद करने का, इसलिए वो सियोन की मदद करेगा बट वो काफी ज्यादा केयरफुली उसकी मदद करेगा। डोइन अपने इस वाले प्रोसेस को स्टार्ट करने लगता है एंड मेरे को मजा आने लगता है बट इतने में योन यहाँ पर आ जाती है। देखो योन तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद हो बट बैड टाइमिंग भाई, बहुत ही ज्यादा गंदी वाहिया टाइमिंग है तेरी। एनीवेज योन डोयोन एंड सियोन को इस वाली हालत में देख लेती है एंड एज यू कैन सी डोयोन का हाथ काफी ज्यादा क्रेजी वाली पोजीशन में है। तो तुम ये क्या कर रहे हो? सीन चेंज हो जाता है, हमको पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो काफी ज्यादा टाइम बाद हमारे डिटेक्टिव यांग चुल हान को दिखाया जाता है। तुमको याद होगा कि इस डिटेक्टिव को हमने एपिसोड 1 में देखा था एंड इसने ऑलमोस्ट डोइन की फील्डिंग सेट कर दी थी। वो तो योन ने मान्या को हवा में उड़ा दिया था, वरना इस टाइम पर डोइन सलाखों के पीछे होता। और भाई डिटेक्टिव इस पूरे के पूरे योन वाले केस को बहुत ज्यादा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने लग रहे हैं। यांग चुल देखो कॉफी पीनी है क्या, कब तक काम करेगा? डिटेक्टिव कहता है मैं तो कॉफी पीने के लिए रेडी हूँ अगर तू पिला रहा है। डिटेक्टिव का जो जूनियर है वो कहता है यूजुअली तो हमेशा सीनियर्स पे करते हैं ना। डिटेक्टिव कहता है बड़ा ही कंजूस है यार, तू बड़ा ही कंजूस है और तू ये ऐसे फॉर्मल कपड़े क्यों पहन रहा है भाई, ढंग की कोई जैकेट वगैरह पहना करना। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एंड जूनियर गए तो कॉफी पीने के लिए थे एंड जूनियर ने तो कॉफी लिया बट डिटेक्टिव ने सुट्टा निकाल लिया है। जूनियर अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए कहता है आजकल आप काफी ज्यादा टेंशन में लगते हो। डिटेक्टिव कहता है अरे मैं तेरे को क्या बताऊं यार, मेरी लाइफ क्रेजी चल रही है। एक 2 साल पुराना केस है, उसमें हमारे पास कोई भी ढंग का सबूत है नहीं है एंड उसको लेके मीडिया बहुत ही ज्यादा पागल हो रही है, उसकी नेशनल न्यूज बना दी इन लोगों ने। एंड एज यू नो कि कोई केस जितना ज्यादा फेमस होता है उसको लेके प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सीनियर्स मेरी जान खा रहे हैं भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जूनियर कहता है सो आपको इस वाले केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैंने सुना है कि ये वाला केस हमको आपकी वजह से मिला है, लाइक आप खुद गए थे एंड आपने खुद वाला केस मांगा है। देखिए सर मामला काफी ज्यादा गर्म होते जा रहा है, इंटरनेट पर काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही है इस वाले केस को लेके और जिस लड़के के ऊपर हमको शक था उसको आपने क्लीन चिट दे दी। मेरे को लगा नहीं था कि आप इतने ज्यादा बड़े अंधभक्त हो सर, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट। लाइक आज के जमाने में शामिन वगैरह पर कौन बिलीव करता है यार? अब वो लड़का कल्प्रेट नहीं है, मैं तेको बता रहा हूँ एंड हम एक इनोसेंट इंसान को फंसा कैसे सकते हैं यार? मैंने अपनी लाइफ में खुद ये सब फेस कर रखा है, इस वजह से मैं उस लड़के की जैसे हो पाए वैसे मदद करने वाला हूँ। जूनियर को डिटेक्टिव की कोई बात समझ में नहीं आ रही है बट डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि डोनियर ने ये वाला मर्डर नहीं किया है। बट स्टिल मेक श्योर करने के लिए कि मैं गलत ना हूँ इसलिए मैंने पूरी की पूरी रिसर्च कर लिया। जिस टाइम पर उस लड़की का मर्डर हुआ था उस टाइम पर वो लड़का मिलिट्री में था एंड मिलिट्री के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पर उसने किसी भी तरह की कोई भी लीव नहीं ली थी। ऑल्सो उसने विक्टिम के बारे में जो जो चीजें बताई वो सारी की सारी एक्यूरेट एंड बिल्कुल सही थी। सो भाई डोइन का यॉन के मर्डर केस में फंसना अब तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एज जिस टाइम पर यॉन का पूरा मर्डर हुआ था उस टाइम पर हमारा लड़का मिलिट्री में था और एज यू गाइस नो कि मिलिट्री वाले रिकॉर्ड्स को काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है। बट यार दोस्तों जुवेनाइल ऑफेंडर मानवा के थ्रू हमको ये चीज बार बार समझा दी गई है कि कोरिया का लॉ दूर दूर तक परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। लॉ को काफी ज्यादा इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड उसको खरीदा जा सकता है पैसों का यूज करके। और तुम लोग देख ही चुके हो कि जो यॉन का मर्डरर है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पैसे वाला है यार। सो स्टिल डोइन पर से खतरा टला नहीं है। एंड ये डिटेक्टिव कहता है ये केस ऑलरेडी जितना कॉम्प्लिकेटेड है आई थिंक आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। बाय द वे लड़के तू किसी उड़ने वाली डॉल के बारे में बात कर रहा था ना? जूनियर अपना फोन खोल के डिटेक्टिव को डोइन की स्ट्रीम क्लिप दिखा देता है जब यॉन ने मान्या के अंदर घुस के पूरा कांड करके रख दिया था। भाई वो वाली क्लिप कुछ ज्यादा ही वायरल चल रही है बट अभी तक मोस्टली सारे लोगों को ये लग रहा है कि डोइन ने वो सब का सब फेम पाने के लिए किया है। जूनियर कहता है इस वाली क्लिप में हम एक लड़की की आवाज को काफी ज्यादा क्लियरली सुन सकते हैं। सो क्या ये उसी विक्टिम की आत्मा हो सकती है? डिटेक्टिव कहता है मेरे को नहीं पता, मेरे को अब ये भी नहीं पता कि किस चीज पर भरोसा करना है एंड किस चीज पर नहीं। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि जूनियर के फोन पे चीफ डोंगवान किम का कॉल आ जाता है। जूनियर कॉल पे कर लेता है एंड यहाँ पर हमको जूनियर का नाम पता चल जाता है जो कि आई साम किम। जूनियर कॉल पे बात करने लगता है एंड वो कहता है हाँ मैं सांगचो सर के साथ ही हूँ। ओके ओके हम अभी आते हैं आपके पास। क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हैं चीफ? जूनियर बताता है कि पास वाले लेक के पास एक सूटकेस पाया गया है जिसके अंदर एक इंसान का सर है। ये सुनते डिटेक्टिव के होश उड़ जाते हैं। तुमको समझ में आ गया होगा कि ये वाला सर किसका है? ऑफ कोर्स सियोन का।
सीन शिफ्ट होता है, हमको वो वाला सीन दिखाया जाता है जिसके लिए हम सब लोग वेट कर रहे हैं। हम लोगों को डोएन को दिखाया जाता है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई डोएन की कुटाई कर दो भाई, सियोन एंड यॉन मिलके डोएन को सूद दो भाई, मजा ही आ जाएगा। एनीवेज कहानी पे फोकस करते हैं। डोएन कहता है सियोन ये है यॉन, हम लोग कुछ टाइम पहले हाईवे पे मिले थे एंड ये 22 साल की, आई मीन 22 साल की हुआ करती थी। और यॉन ये है सियोन, हम लोगों की ज्यादा बातचीत हुई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अभी जान ही रहे हैं। भाई आई डोंट नो कि यॉन कैसे कंट्रोल कर रही है, आई मीन अब तक तो आरक्यू या स्पीड दे देनी चाहिए भाई इसमें। एनीवेज सियोन एंड यॉन दोनों एक दूसरे को हेलो बोलती हैं एंड मामला काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया है। डोएन अपने मन में कहता है भाई ये मैं कहां फंस गया, एक भूतनी सामने एक भूतनी पीछे, कहां जाऊं मैं। अबे यॉन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है और दूसरी तरफ क्या सियोन नए लोगों से मिलने में शर्माती है। देखो डोएन भाई सियोन का तो मेरे को पता नहीं, बट नए लोगों से मिलते टाइम आपको जरूर शर्माना चाहिए। भाई कहां हाथ डाल रहे थे आपका, करूं महिला हेल्पलाइन में कॉल। एनीवेज डोएन अपने मन में कहता है क्या मेरे को थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी चाहिए, क्या इससे मामला थोड़ा बहुत नॉर्मल हो सकता है। अरे वैसे ये चीज मेरे को अभी हिट करी, मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है सियोन। सो वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 21 साल की हूँ एंड तुम डोएन? अरे मैं इस साल 24 का होने वाला हूँ। अच्छा फिर तो तुम मेरे से बड़े हुए। हाँ भाई डोएन एंड सियोन अपनी पंचायत में लग गए हैं और दोस्तों यॉन के लिए मेरे को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट भाई यॉन फाइनली फॉर्म में आ जाती है एंड डोएन एंड सियोन के बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है आई डोंट नो कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट तुम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम जस्ट ये टेप हटाना चाह रहे थे और कुछ भी नहीं था। हाँ यॉन वो सियोन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं। अच्छा फिर अगर मैं टेप हटा दूं तो तुमको इससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर सियोन भी ये सब देखने लग रही है एंड उसको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर किसकी चलती है। माना कि सियोन जी आपका स्पिरिचुअल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हाई है एंड सारे फैंस आपकी तरफ झुक रहे हैं, बट भाई यॉन की चलती है यहाँ पर। और भाई यॉन फुल स्पीड में पूरी ताकत से उस टेप को हटा देती है बिना कोई भी फक दिए, जिससे सियोन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और चिल्लाने लगती है। भाई यॉन अपना गुस्सा उतार रही है इस टाइम पर। यॉन कहती है सॉरी वो मेरे से गलती से लग गई, थोड़ा सा वेट कर लो अभी हटने वाला है। सियोन एंड यॉन को इंटरेक्ट करते हुए देख के डोएन अपने मन में कहता है सो शायद से भूत एक दूसरे को फ्रीली टच वगैरह कर सकते हैं। भाई फिर तो थ्रीसम मजाक था भाई मजाक था, बट ये डोएन अपने दिमाग में सोच रहा है कि शायद से स्पिरिट्स एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट कर सकती हैं। भाई मेरे दिमाग में यार है कि वो तो मिलके पीट भी सकती हैं, बच के लाडले बच के। इसके बाद हमको थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है, हमको दिखाया जाता है कि जब यॉन ने इन दोनों को पकड़ा था तब क्या हुआ था। यॉन कहती है आर यू श्योर कि तुम जस्ट टेप हटा रहे थे एंड तुम कुछ और नहीं कर रहे थे? डोएन कहता है मम्मी कसम खा के कहता हूँ मैं जस्ट टेप ही हटा रहा था। डोएन ये सब अपने दिमाग में सोचने लग रहा था एंड इस टाइम पर वो अपने आप से कहता है कि भाई जब यॉन आई थी तब सच में मेरी फट गई थी भाई सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी मोमेंट था, बट चलो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना। डोएन अपना फोन निकाल लेता है, उसको अभी भी ये पता नहीं है कि वो यॉन को कैसे देख पा रहा है। एज तुमको याद होगा कि जब पिछली बार यॉन गायब हुई थी तब वो दोबारा से रीअपीयर तब हुई थी जब सनराइज हुआ था। बट सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोएन के सिस्टम पर एक और कैंपेन आ चुका है। अब डोएन के फोन में 2 कैंपेन हो चुके हैं, एक यॉन वाला कैंपेन एंड अब एक सियोन वाला कैंपेन। और भाई इस टाइम पर डोएन की दोनों यॉन एंड सियोन के साथ एक साथ में डेट चल रही है। सो या भाई 3 + 3 6 होता है। और भाई यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज वी नो ये पूरा जो भूतिया गेम है वो नॉर्मल डेटिंग सिमुलेटर की तरह काम करता है, बट यहाँ पर अब एक डिफरेंस आ चुका है। देखो जो नॉर्मल डेटिंग सिमुलेटर गेम होते हैं उनमें तुम मल्टीपल कैरेक्टर्स का कैंपेन एक साथ नहीं कर सकते हो। तुमको पहले एक लड़की को चूज करना पड़ता है, उसके सारे मिशन को कंप्लीट करना पड़ता है, जब उसकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है तब तुम नेक्स्ट वाली लड़की की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस टाइम पर डोएन के सो कॉल्ड गेम में यॉन एंड सियोन दोनों का ही कैंपेन एक साथ में एक्टिव है। और भाई नेक्स्ट वाले पैनल में हमको दिखाया जाता है कि यॉन सियोन के ऊपर चिल्लाने लग रही है। एज सियोन कह रही है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अब मैं बाकी बचा टेप अपने आप हटा लूंगी। बट जैसा मैं तुमको बताया यहाँ पर किसकी चलती है, यॉन की। यॉन कहती है ऐसे नहीं लाडली, बचा जो टेप है वो भी मैं ही हटाऊंगी। दूसरी तरफ डोएन अपने डीप ख्यालों में खो रखा है, वो अपने दिमाग में कहता है कि ये चीज सेंस बनाती है। एज आई गेस इस वाले गेम का मेन ऑब्जेक्टिव रोमांस तो बिल्कुल नहीं है। इस वाले गेम का मेन डिजाइन आई गेस भूतों की मदद करना है। मेरे को डेट्स पे जाके मिशन को कंप्लीट करके आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। और दोस्तों यहाँ पर डोएन को काफी ज्यादा डार्क चीज हिट करती है कि अगर डोएन की आत्माओं की मदद करने से मना कर देता है तो फिर उन वाली आत्माओं के साथ क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए तड़पती रहेंगी एंड हमेशा के लिए सफर करती रहेंगी? भाई ये चीज अपने आप में सच में काफी ज्यादा डरावनी है। अगर तुम एक बार सोच के देखो, अगर डोएन ने यॉन या फिर सियोन की मदद नहीं करी होती तो उनकी हालत सच में कितनी ज्यादा खराब होती। यॉन अभी भी उस वाले हाईवे पर भटक रही होती एंड सियोन इस वाले तालाब में तड़प रही होती। डोएन ये सब सोच ही रहा है एंड इस सब के बारे में सुन के मेरे दिमाग में खरगोश वाली भूतनी आ रही है। ऐस क्या पता खरगोश वाली भूतनी के साथ कुछ और बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ हो एंड उसके साथ कुछ इतना ज्यादा खराब हुआ हो कि अब वो किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाह रही है। एनीवे ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, हमको दिखाया जाता है कि यॉन ने जैसे करके सियोन का टेप कंप्लीटली हटा दिया है।
योन सियोन से पूछती है कि अब उसको कैसा फील हो रहा है एंड सियोन कहती है ओह मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा है एंड इस सब के लिए थैंक यू योन। सो दोस्तों मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं और मेरे को जो फीमेल WWE देखने में मजा आता है उसको भी साइड में रखते हैं। बट यार एक्चुअल में सियोन एंड योन के बीच में दोस्ती होना स्टार्ट हो गई है। एज योन कहती है तुम्हारी स्किन सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है सियोन, बिल्कुल बच्चों की तरह। सियोन कहती है थैंक यू, तुम्हारी स्किन भी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है योन। भाई एक काम करो यहाँ पर किट्टी पार्टी स्टार्ट कर लो। नहीं हम चले जाते हैं, किट्टी पार्टी लगा लो भाई तुम लोग यहाँ पर। बट चलो एटलीस्ट यहाँ पर एक लौंडा तो है जो कि काम की बातों पर एंड इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकता है, वरना यहाँ पर अभी मेकअप एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर की बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। डोयोन सियोन एंड योन की पंचायत को इंटरप्ट करता है एंड कहता है सॉरी टू इंटरप्ट यू बट क्या तुम प्लीज मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था? हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, इसलिए मेरा ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी बट उससे पहले मेरे को एक जगह पर जाना है, क्या तुम प्लीज मेरी एक बार मदद कर सकते हो? डोयोन ऑफ कोर्स हाँ कह देता है एंड हमारी वैगनर फुल स्पीड में कहीं जाने लगती है। वैगनर के अंदर सियोन कहती है आई एम सॉरी कि मैं तुमसे इतना ज्यादा बड़ा फेवर मांगा है बट मैं तुमको रीपे कर दूंगी कैसे ना कैसे करके। हमारा लड़का कहता है कोई बात नहीं एंड वैसे भी जगह पास में ही है और वैसे हम तुम्हारे घर जा रहे हैं ना सियोन। सियोन हाँ कह देती है एंड योन सियोन से पूछती है सो हम तुम्हारी फैमिली से मिलने वाले हैं ना? सियोन कहती है नहीं मैं अपनी दादी जी के साथ रहती थी एंड अब वो जिंदा नहीं है बट वो जगह वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी एंड मैं उसको अपना घर बुला सकती थी और हाँ उसी जगह पर मेरी डेथ हुई थी। तुम्हारे घर पर डेथ हुई थी बट कैसे, वहां पर क्या हुआ था? इस सवाल को सुन के सियोन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और तुम गैस कर ही सकते हो कि लड़की के साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ होगा। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत ने सियोन के हाथ पर वो टेप से बांध दिया है एंड ये एक बाथरूम का सीन है और ये लेडी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि चीजें यहाँ तक आए, तुमको ये बात पता है ना बट तुमने सब कुछ खराब करके रख दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सो मेरे को बताओ सियोन की दादी जी के बैंक अकाउंट का पासवर्ड क्या है? भाई पीछे से देखने पर मेरे को ये लेडी लग रही थी बट सामने से देखने पर मेरे को ये आदमी लग रहा है बट जो कुछ भी है सियोन का पास सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही डार्क है यार। सियोन इस सब के बारे में सोचने लगती है और सियोन कहती है मेरी स्टोरी कोई हैप्पी स्टोरी नहीं है, एक बार हम वहां पहुंच जाए फिर मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। डोइन भी ये सब सुन रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि भाई कुछ सीन तो है तगड़ा। एनीवे सियोन कहती है वैसे तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लगते हो, क्या मैं तुम दोनों से पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? और भाई तुम एक बार डोइन का रिएक्शन देखो और योन तो कहती है कि मेरे को खुद नहीं पता, हम लोग एक साथ आ गए फिर हम लोग एक साथ रह रहे हैं। डोइन अपनी बातों को कंटिन्यू करने वाला ही था बट यहाँ पर हरामी सिस्टम की एंट्री हो जाती है। सिस्टम पर पॉपअप आ गया और डोइन के इस वाले आंसर से योन एंड सियोन दोनों के अफेक्शन लेवल अफेक्ट होने वाले हैं। बट हम इस वाली डेंजर सिचुएशन के ऊपर बाद में आएंगे एज इसके बाद हमको दिखाया जाता है सियोन के किलर को। अब ये लड़का है या फिर लड़की है ये तो मेरे को कमेंट्स में बताना बट ये किलर सियोन का ही सर्टिफिकेशन कार्ड यूज कर रहा है। दुकान की कैशियर सर्टिफिकेशन कार्ड को इस किलर की शक्ल से मैच करती है एंड कह देती है कि भाई तुम दोनों तो सेम नहीं हो और आई एम सॉरी बट मैं ऐसे आपको सामान नहीं बेच सकती हूँ। बट भाई ये किलर अपने असली रंग दिखाना चालू कर देता है या फिर कर देती है एंड ये कहती है अबे तेरे को दिख नहीं रहेगा कि मेरा ही चेहरा है, मेरा जस्ट कुछ वेट गेन हो गया है। और भाई इस बंदे या फिर बंदी को सीरियसली कुछ ज्यादा ही गंदे वाले टाइम पर इश्यूज हैं। ये इस दुकान की कैशियर को सच में बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां सुना के यहाँ से चला जाता है या फिर चली जाती है। भाई सच में तो मेरे कमेंट्स में हेल्प करना यार, मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़का या फिर लड़की है। इसी शक्ल से मेरे को लग रहा है कि ये लड़का है बट इसने कपड़े लड़कियों वाले पहन रखे हैं, आई डोंट नो भाई। बट या भाई हम सियोन के किलर को फेस करने वाले हैं एंड दूसरी तरफ से जो योन का किलर है वो भी अपनी चाल चलने लग रहा है। चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं बट भाई आज वाले एपिसोड में इतना ही है। एज यू नो कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत कम ही रख रहा हूँ ताकि भाई मेरे को भी सांस लेने का टाइम मिल पाए। बट यार दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई गोस्ट रेटिंग की कहानी में भी एंड जुवेनाइल ऑफेंडर की कहानी में भी। एज वहां पर भी स्टेक्स ऊपर होते जा रहे हैं एंड यहाँ पर भी स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। सो या एनीवेज मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they do. You can't kill my confidence. You can't give a fuck. That's what they tell me. All the fucks I ever gave.